दोस्तों नमस्कार। पूजा करने के अनेक ढंग हैं। शारीरिक पूजा होती है, मानसिक पूजा होती है, मंत्रों द्वारा पूजा होती है, नृत्य द्वारा पूजा होती है, म्यूजिक से पूजा होती है। अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में भगवान को लोगों ने पाया है। लेकिन आपने देखा होगा, जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपका मन भटक जाता है, अक्सर भटक जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखिए, लोग जिस तरीके से पूजा करते हैं, मैं उनके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं देना चाहता, कि हर व्यक्ति अपने आप तरीके से भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ अपना तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि मैंने भगवान से क्या क्या पाया और कैसे पाया। ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि मैं भी कई मंत्र जब बोलता था तो मेरे मंत्र बोले जाते थे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, और मेरा ध्यान कहीं और होता था। तो मैंने सोचा कि ये मंत्र तो मैंने 20-25 बार पढ़ दिया, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और था, तो उसका क्या फायदा। तो मैंने इसी मंत्र को, देखिए अब मैं उच्चारण करके दिखाता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे शिव की पत्नी, हे विष्णु की पत्नी, तुम्हें मेरा बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। देखिए, ये जो नमस्कार है ना, ये दिल से आता है। जब यहाँ दिल के कोने में भगवान कहाँ बसते हैं। एक कहानी के मुताबिक जब भगवान ने इंसान की उत्पत्ति करी, तो थोड़े टाइम में उन्हें पता लगा कि इंसान जो है इतनी जल्दी से खोज कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, तो एक समय आएगा जब वो भगवान को भी ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो भगवान को खुद खतरा हो गया कि इंसान तो बनाया लेकिन खुद डरने लगे। तो अब उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ छुपूं जहाँ ये ना पहुंच सके। तो आप जानते हैं भगवान कहाँ छुपे। भगवान ने सबसे सुरक्षित जगह हमारे दिलों के अंदर छिप गए, हमारे अंदर छिप गए। अब हम ढूंढते रहते हैं बाहर, लेकिन भगवान तो अंदर बैठे। तो भगवान के पास जाना है, भगवान को पाना है, भगवान से कुछ भी लेना है, कुछ भी दुआ कबूल करानी है, तो आपको दिल की गहराइयों में जाना होगा, सबकॉन्शियस में जाना होगा। तो देखिए, आपकी सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और जब आप भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो देखिए आपको कैसा मन लगेगा। कभी आप ये आजमा के देखना। आप कुछ पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड खत्म हो गया और आपने पता लगा कि एक जर्नी, एक स्टोरी कंप्लीट कर दिया आपने, और भी क्या हुआ आपको पता ही नहीं लगा। और इसके विपरीत अगर आप मीनिंग जानकर और अपने दिल के ऊपर ऐसे हाथ रख के ना भगवान से एक छोटा सा भी कुछ मांग लेंगे ना, पूर्ण जरूर होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कुछ लोगों के लिए अपने दिल से मांगा, कोर से मांगा, और जब आप किसी दूसरे के लिए मांगते हो ना, तो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा अपना स्वार्थ नहीं होता है। तो मैंने कई ऐसे अद्भुत चीज़ें देखी कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना करी और वो बिल्कुल कबूल हो गई। तो इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी में जाइए। थोड़ी सी देर, 2 मिनट भी अगर आप पूजा कर लेते हैं ना, और दिल से कर लेते हैं, तो आपकी मुराद हमेशा पूरी होगी। और एक और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी दुआएं मांग सकते हैं। जब आप पूजा करें तो थोड़ा दिल पे हाथ रख के भगवान के करीब जाकर उससे मांगें। और अपने बच्चों की खैरियत, अगर आप 30 सेकंड ऐसे कुछ करके भी अगर उनके लिए मानते हैं ना, तो उनको आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, भगवान को अगर पाना है तो दिल के गहराइयों में जाइए। थैंक यू सो मच।